गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट में से आपका एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। एक चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है बोर्ड में, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आप भी इस क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके स्कूल्स वगैरह में कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन को लिखते वक्त बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को लिखते हुए बच्चे पूरी पूरी एक स्टोरी डाल देते हैं ए लेटर टू गॉड की, और यहीं बच्चे गलती करते हैं। आपको लेंचो का करेक्टर लिखना है और लेंचो का करेक्टर विद द हेल्प ऑफ स्टोरी लिखना है, यानी स्टोरी की हेल्प से आपको लेंचो का करेक्टर बताना है किस तरीके से आपका लेंचो का करेक्टर है। यहाँ पे मैंने 2 पेज का एक करेक्टर लिख रखा है जो कि आपकी हेल्प करेगा काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करने को कि लेंचो का करेक्टर कैसा था। और आप अगर यही लेंचो करेक्टर अपनी नोटबुक में लिखकर इसको याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको हमें करेक्टर ऑफ लेंचो स्टूडेंट इसको पूरा पूरा ऐसा नहीं उतारना कि पूरा पूरा हम 2 पेज में उतार चले गए, विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स उतारना है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी पुअर मैन। हमें लिखना है लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था? एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। एंड एन इनोसेंट पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन भी था। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, ये एक ऑक्स ऑफ मैन था। ये बात जरूर लिखनी है, ये बात बहुत हाईलाइट करके लिखी जाती है कि ऑक्स ऑफ अ मैन, एक बैलगाड़ी की तरीके से एक वो काम करता था अपने फील्ड में। ही टॉल्ड हार्ड एंड नेवर कंप्लेन अबाउट इट। टॉल्ड हार्ड मतलब वो हमेशा हार्ड वर्क करता रहता था और कभी कंप्लेंट नहीं करता था। आपको ये पुअर मैन में ये लिखना है केवल। इसके बाद आता है फर्म फेथ इन गॉड। आप जानते होंगे स्टूडेंट, उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, वो गॉड को बहुत ज़्यादा मानता था। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड मीन्स उसका जो था वो एक बहुत अच्छा आस्था वाला प्यार था उसका गॉड में, एक बहुत बहुत ज़्यादा। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मिसरी। वो ये मानता था कि गॉड हमेशा उसकी हेल्प करेंगे जब भी उसे कठिनाई होगी। ही वुड नॉट लेट हिम इन अ हंगर। वो कभी भी उसे भूखा नहीं मरने देंगे। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन अ हंगर। सो व्हेन हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्ट्रोम। तो जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई स्ट्रॉम में, यानी तूफान में जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने एक लेटर लिखा गॉड को। यहाँ पे राइट नहीं लिखना है, रॉट ही लिखना है, सेकंड फॉर्म लिखनी, क्योंकि हम पास्ट की कोई स्टोरी को बता रहे हैं। यही बच्चे गलती करते हैं, ग्रामेटिकली स्पेलिंग में मिस्टेक्स, लिखनी बातें अच्छे से। यहाँ पर एक बात और है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने इसको लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा है। जब उसकी क्रॉप बर्बाद हुई तब उसने लेटर लिखा। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि क्या कहते हैं उसे कि तूफान आया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, फिर उसने लेटर लिखा गॉड को। इस तरीके से लिखोगे तो आप एक स्टोरी बता रहे हो। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से हम उसका करेक्टर बता रहे हैं कि उसका गॉड में फेथ था, इसलिए जब उसकी क्रॉप बर्बाद हुई उसने एक लेटर लिखा। तो इस तरीके से बेटर रहता है लिखने वाइज से। एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसेस। उसने 100 पीसेस रिक्वेस्ट करा कि मुझे 100 पीसेस दे दीजिए। लेंचो है चाइल्ड लाइक कॉन्फिडेंस इन गॉड। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, लेंचो है चाइल्ड लाइक कॉन्फिडेंस। उसका एक चाइल्ड, बच्चों की तरीके से कॉन्फिडेंस था। जब बच्चों को शुरुआत में जो 5-6 साल के होते हैं उनको बताया जाता है कि भगवान हमारी हेल्प करेगा, तो वो सच में मान लेते हैं कि हाँ भगवान हमारी हेल्प असलियत में एक कर सकता है। तो उसी तरीके से उसका बच्चों की तरीके कॉन्फिडेंस था गॉड में, विच मेड हिम बिलीव दैट गॉड विल रेस्पॉन्ड टू हिज लेटर एंड फुलफिल हिज रिक्वेस्ट। तो उसको ये बिलीव हो गया कि उसके लेटर को रेस्पॉन्ड आएगा और उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा, जो भी उसने 100 पीसेस मांगे। अब इसकी थर्ड हेडिंग होती है सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो एंड हिज फैमिली टोटली डिपेंड्स ऑन हिज क्रॉप। उसको सिंपल एंड इनोसेंट था तो इसमें लाइन में लिखी हुई है कि लेंचो हिज फैमिली टोटल डिपेंड्स ऑन क्रॉप। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बात सोचते हैं बच्चे कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ तक तो हम यहाँ तक आ गए थे कि लेटर लिख दिया उसने रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, फिर दोबारा से हम पुरानी बातों पर आ गए। तो यहाँ स्टूडेंट्स में रिपीट करना चाहूँगा, स्टोरी को नहीं लिख रहे हैं कि एक स्टोरी एक जल्दी चली आ रही है। जब हेडिंग बदली तो हम उसको एक स्टोरी को पीछे ले आ सकते हैं। सो व्हेन द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ही वॉज ग्लूमी एंड सैड। तो जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो ग्लूमी एंड सैड था। बट ही डिड नॉट लॉस होप। उसने होप नहीं हारी, आशा नहीं हारी, कि मतलब उसने हार नहीं मानी। ये उसकी सिंपलिसिटी और इनोसेंट थी कि उसने हार नहीं मानता था वो। ही कांट बिलीव हिज फैमिली इन हंगर। वो अपनी फैमिली को हंगर में नहीं छोड़ सकता था। सो ही बिलीव दैट गुड गॉड विल हेल्प।
तो उसने माना कि गॉड हमारी हेल्प करेगा, उनकी हेल्प करेगा। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वो उसकी इनोसेंस थी, इसलिए यहाँ पे हेडिंग का नाम क्या है, इनोसेंट। वो उसकी इनोसेंस थी, वो भोला वाला था कि वो ये मानने लग गया कि उसके लेटर का रिप्लाई किया जाएगा। बट हम जानते हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल दैट गॉड सेंट हिम अ लेटर विद 100 पीसेस। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप अगर गॉड को लेटर लिखो और गॉड 100 पीसेस का लेटर का रिप्लाई करें। एंड ही वॉज नॉट सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज भी नहीं हुआ वैन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव एन एम्प्लॉय एड्रेस टू हिम विद मनी इन इट। तो जब वो सरप्राइज भी नहीं हुआ जब वो पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस में उसे वो लेटर मिला जहाँ पर पैसे थे उसमें। ही टू सेंड मी द मनी इन इट, ही बिलीव दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, उसने मान लिया कि गॉड ने पैसे भेजे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं कि पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे थे, 70 पीसेस भेजे थे, किस तरीके से इकट्ठे करे उन्होंने, पोस्ट मास्टर हंसा था, पोस्ट मास्टर के बारे में बताइए। रिपीट करना चाहूँगा मैं, स्टोरी नहीं लिखनी है, नहीं बताना है कि पोस्ट मास्टर में कैसा हुआ, कैसे उन्होंने पैसे कलेक्ट करे, कैसे वो डाले इसमें लेटर में, कैसे 70 पीसेस से इकट्ठे हो पाए, कुछ भी नहीं लिखना है। केवल और केवल लेंचो की साइड वाली कहानी बतानी है, लेंचो की साइड वाला करेक्टर बताना है, उधर की साइड का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना है। लास्ट है हमारी रीडिंग, नॉट फेथ इन ह्यूमन बीइंग। ये कम बच्चे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख रखी है, उसका ह्यूमन बीइंग्स में बिलीव ही नहीं था, वो आदमियों से हेल्प मांगता ही नहीं था, इसलिए तो उसने लेटर गॉड को लिखा था। वरना वो चाहता तो आसपास जाके इधर उधर जाके वो पैसे मांग सकता, लेकिन उसने डायरेक्ट गॉड से हेल्प मांगी। यहीं तक नहीं, जब उसे 70 पीसेस का वो मिला लेटर, तो उसने कहा कि 30 पीसेस रख लिए उन्होंने, पोस्ट मास्टर वगैरह ने। तो इसलिए लेंचो डिड नॉट हैव फेथ इन ह्यूमन बींग्स, उसका ह्यूमन बींग्स में फेथ नहीं था, इसलिए बिकॉज ही कंसिडर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने माना कि सबके सब चोर हैं जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, क्योंकि उसे लगा कि बीच के जितने भी पैसे थे 30 पीसेस उन्होंने रख लिए। ये उसका दिखाता है कि वो ह्यूमन बींग्स में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता था, उसका फर्म फेथ था गॉड में। अगेन मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी मैंने ये बात नहीं करी कि 70 पीसेस मिले उसे, क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट है, इसके करेक्टर का पार्ट नहीं है। जितना उसका करेक्टर का पार्ट था वो मैंने लिख रखा है। आप अगर स्टोरी बताने जाएंगे तो आप और बड़ा लेटर लिख सकते हैं, लेकिन वो कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप अगर इस तरीके से लेटर लिख के आएंगे, उसका करेक्टर डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरी, तभी ज़्यादा बेटर रहेगा।